जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार एनकाउंटर्स जो है वो जारी हैं। कहीं ना कहीं कांटेक्ट जो है वो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में एस्टैब्लिश हो रहा है और उसके बाद लगातार अगर हम देखें तो इस तरह की खबरें चल रही हैं और इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। अभी सुबह के वक्त भी हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी कि डोडा के कासदीगढ़ मंधार इलाके में भी मिलिटेंटों ने देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और जिसके नतीजे में दो फौजी एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए, जहां फिर उन्हें इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके बाद इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर घेराबंदी की गई है, वसी पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो जारी है, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को सील किया गया है, आने जाने वाले लोगों के ऊपर जो है वो नजर रखी जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो राजौरी के अंदर भी एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं एक ही दिन में राजौरी में, कुपवारा में और डोडा में आप यूं समझिएगा कि ये इनकाउंटर्स ही हैं तीनों। और अब कुपवारा से भी खबर आ रही है कि केरन सेक्टर में भी जो है वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ है और हमारे नुमाइंदे जावेद इस समय वहां से हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं। जावेद साहब, थोड़ा सा बताइएगा कुपवारा के केरन सेक्टर का क्या अपडेट है? जी खालिद, आपका शुक्रिया। चूंकि जो सरहद जिला कुपवाड़ा का केरन सेक्टर है, बिल्कुल ये जो हद मुतारका है इसके बिल्कुल करीब है। वहां पर पुलिस को मुकामी जराए से एक मुसद्दिका मिली कि कुछ दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद फौज की 6RR और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जिस दौरान जो ही फोर्सेज उस जगह पर पहुंची जहां पर मुश्तबा मिलिटेंट छुपे हुए बैठे थे, तो वहां पर दोनों अतराफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी के नतीजे में अभी तक जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हुए हैं उसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन जो झड़प है वो बदस्तूर अभी भी जारी है। आपको ये भी बताते चले चूंकि डोडा में पिछले कई हफ्तों से चूंकि मिलिटेंटों और फौज के माबेन कई बार मोरका आराई हुई है और जिसके बाद फौज ने और पुलिस ने सरहदों पर चौकसी को मजीद बढ़ा दिया है। यही वजह कि शायद जो मिलिटेंट है ये दूसरे मौके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे मुकामात को अब चुन रहे हैं ताकि वो हद मुतारका को क्रॉस करे और कश्मीर में हमनामा को बिगाड़ने की कोशिश करी है। यही वजह है कि आज तक अगर हम देखा जाए तो जो जिला कुपवारा था ये बिल्कुल पुरअमन था। पिछले चंद रोज पहले वही इसी केरन सेक्टर में फोर्सेस के साथ 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया और उनके कब्जे से भारी असला, गोला बारूद और जी जावेद साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि हाँ, कुछ दिन पहले वहां पर भी शायद दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया था और शायद 3 मिलिटेंटों को वहां पर ढेर किया गया था, जिनसे भारी तादाद में जो है वो असला, गोला बारूद भी बरामद किया गया था। जी बिल्कुल। पिछले कुछ 3 दिन पहले वहां पर एक इसी तरह का एक दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है सरहद के उस पार से, जिसको फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया और उसमें 3 अस्करी पसंदों को जाम बहक करने का दावा किया और उनके कब्जे से 3 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। चलिए जावेद, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जावेद जुड़े थे कुपवारा से, जिन्होंने हमें केरन सेक्टर का अपडेट दिया, क्योंकि वहां पर भी ये बताया जा रहा था कि इनकाउंटर जो है शुरू हुआ। जो इन्होंने अभी तक रिपोर्ट दी उसमें ये कहा इन्होंने कि वहां पर भी दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो नाकाम बनाया और इस मौके पे जो है एक मिलिटेंट को वहां पर ढेर भी किया गया है, अभी तक जो इनके पास रिपोर्ट आई हुई है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, ये तो केरन सेक्टर का अपडेट था, लेकिन अब इसके साथ अभी कुछ वक्त पहले जो है वो राजौरी के अंदर भी इसी तरह की एक झड़प जो है वो वहां पर भी देखी जा रही है। वहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया है। अब जरा रुख हम राजौरी की तरफ भी करते हैं, वहां पर भी हमारे नुमाइंदे इरफान मौजूद हैं। इरफान, थोड़ा सा बताइएगा, राजौरी में जो अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या रिपोर्ट आपके पास है? जी खालिद, मैं आपको बताता चलूं कि 24 घंटे पहले खबर निकलकर सामने आई है कि सेना हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी की तरफ से जो बॉर्डर्स के एरिया वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि 2 से 3 जो आदमी यहाँ पे हो सकते हैं जिन पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर आम जनता थी, उनको कोई शक पड़ा कि छुप कर चल रहे थे जंगलों में से, तो ये इतला सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची है, तो उन्होंने उस एरिया को कार्डन किया पूरे को, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, वो इस वक्त छानबीन कर रही है। हालांकि घने जंगलात के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात आती है। वो दिन को
जितना चला सके वो चलाया जाता है। हर रात को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं पीछे माजी में चला जाऊँ तो पिछले 1.5 महीने से खित्ता पीर पंजाब में ऐसे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बार बार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही है। कभी किसी सिविलियन की जानब से बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कुछ अफराद यहाँ पे देखेंगे, नामालूम अफराद यहाँ पे देखेंगे। तो आज भी यहाँ पे कुछ इनपुट्स आ रही थी कि कुछ 2 से 3 बंदे यहाँ पे देखेंगे, तो अख्तियार के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। जी खालिद। चलिए, शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ इरफान जुड़े थे राजौरी से, जो हमें अपडेट वहां से कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि डोडा की खबर भी जो है वो हमने आप तक पहुंचाई थी कि डोडा के अंदर भी जो है वो एक एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। वहां पर भी वसी पैमाने पर तलाश जो है जारी है, लेकिन वहां साथ ही साथ एक क्रैकडाउन चल रहा है OGWs को लेकर के भी। वहां पर कई सारे लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनके साथ उनको पूछताछ की जा रही है और उनसे पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई सुराग तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरह देसा के अंदर एक एनकाउंटर हुआ जहां पे 4 जवानों की शहादत हुई, आज कासदीगढ़ के अंदर हुआ, और इस तरह के वाकया जो रोनमा हो रहे हैं, जो पिछले कई वक्त से डोडा बड़ा अमन अमान की मिसाल वहां से कायम की जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट और इस हवाले से आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।